आज क्या पढ़ना है? हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन थे। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन हार्मोन का नाम याद है? सारे हार्मोन्स का नाम याद है? पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताएं। सीआरएफ और एसीटीएच में से पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा है? सीआरएफ और एसीटीएच। सीआरएफ हाइपोथैलेमस का है, पिट्यूटरी पे आता है। कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर याद करें। और पिट्यूटरी से इसके रिस्पांस में एडिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन एसीटीएच निकलता है। एडर्नल कॉर्टेक्स पर काम करता है या एडर्नल मेडुला पर। चलो ये चीजें आज पढ़ेंगे। हाँ, कल वाला 2 बार लेक्चर अपलोड पे रखा है, मगर पता नहीं क्यों फेल हो रहा है। अभी भी 81% पर पहुंचा है। ये देखें लेक्चर, अगर नजर आ रहा हो तो ठीक है ना। ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। 84 हो गया है, 85। अब तो बड़ी स्पीड बन गई है भाई। वालेकुम अस्सलाम। शुड वी स्टार्ट नाउ? हाँ भाई। तो मोड ऑफ हार्मोन नहीं पढ़ाया आपने भाई। देखिए, मोड ऑफ हार्मोन सिलेबस में नहीं है। अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो रीडिंग कर लें कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड के जो हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन तक आएंगे, सेल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन तक मैसेज देंगी, फिर सेकेंडरी मैसेजर बनेगा जो न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचा देगा। वो सेकेंडरी मैसेजर एएमपी है और उसको कन्वर्ट करने वाला एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है। एटीपी से एएमपी बनाता है। एएमपी सेल मेम्ब्रेन से जाकर न्यूक्लियस तक जाता है मैसेज देने। प्राइमरी मैसेज यानी हार्मोन का मैसेज लेकर सेकेंडरी मैसेंजर यानी एएमपी जाता है। ये चीजें सिलेबस में नहीं है, मैंने पिछली वीडियोस में पहले बताई हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक से आप रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने हैं बस। अच्छा, अकेडमी कदें बंद थींदी, खत्म थींदी? अकेडमी कब खत्म होगी? जब कोर्स पूरा होगा और बायो की बाउंसर सीरीज क्लियर होगी तब। कोर्स पूरा करने के बाद आज आपका एंडोक्राइनोलॉजी पूरी है, कल जाइलम फ्लोएम पूरा, कल कोर्स पूरा होगा आपका बायो का। फिर हम पढ़ेंगे। हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। माँ प्रैक्टिस न कराई ना बाबा कशिश। मैंने भेज दी हैं, वो आपने सॉल्व भी कर दी हैं सारी। पेडी कैरी वरी छाऊं दो मलिक, पेडिग्री होता है, पेडिग्री नहीं है। चलो, मेरा लेक्चर पेडिग्री का पढ़ा है, अगर खामखा सुन लें तो सुन लें। प्लांट वाला पोर्शन रहता है भाई, जाइलम और फ्लोएम, असेंट ऑफ शेप एंड ट्रांसलोकेशन, वो पढ़ेंगे। बॉम सीरीज सिंपल है, खुद सॉल्व कर लें। चलो, मैं बाउंसर सीरीज में कर लूंगा सारे, जहां तक मुझे सही लगा मैं सारे करवाऊंगा। आ जाएं सुने। बाउंसर सीरीज में पता है क्या करूंगा मैं? सारे जो एमसीक्यूज बुक हैं उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट हिडन लाइंस हैं, वो हिडन चीजें और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है। अभी सुने, हमें पढ़ना है एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ओवरव्यू दे रहा हूं। वो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन, एक को कहेंगे T3 और दूसरे को कहेंगे T4। T4 को थायरॉक्सिन भी कहते हैं। और हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा कैल्सीटोनिन, कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए। थायराइड ग्लैंड एक होता है, एच शेप होता है, मैं पढ़ाऊंगा। थायराइड के बाद थायराइड के अंदर पेयर, थायराइड में 2 लोब होते हैं, ऐसे होता है थायराइड। तो इसके अंदर भी 2 पैराथायराइड, इसके अंदर भी 2 पैराथायराइड ग्लैंड होंगे। पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे हम। पैराथायराइड ग्लैंड भी क्या होगा? 4 होंगे, यानी 2 पेयर होंगे। ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहेंगे पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन भी कैल्शियम को बैलेंस करेगा ब्लड के अंदर। पर कब? जब कैल्शियम कम होगा, कम कैल्शियम को बढ़ाएगा। और कैल्सीटोनिन कब? जब कैल्शियम ज्यादा होगा, ज्यादा कैल्शियम को कम करेगा। तो ये मैं डिटेल में चीजें पढ़ाऊंगा, ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये पढ़ना है। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद हम आएंगे एडर्नल ग्लैंड पर।
एडर्नल ग्लैंड में हम एडर्नल के मेडुला को पढ़ेंगे और एडर्नल के कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलेंगे वो भी 2 हार्मोन पढ़ेंगे और मेडुला से जो हार्मोन निकलेंगे वो भी पढ़ेंगे। हम इमरजेंसी हार्मोन पढ़ेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनको हम नाम देंगे एल्डोस्टेरोन और नाम देंगे कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन। और उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के हम एंडोक्राइन पार्ट को पढ़ेंगे, हाइलाइट ऑफ लंगरेंस को। उनमें से बीटा सेल को पढ़ेंगे और अल्फा सेल को पढ़ेंगे। बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, अल्फा सेल ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा। ये कैसे काम करेंगे, इनकी बीमारी, ओवर सीक्रेशन, ये वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। प्रिपेयर रहें। और आपका पढ़ा हुआ है तो मैं काफी चीजें आपसे पूछता जाऊंगा भाई, मैं आज आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे पढ़ाते जाएंगे। चीजें सारी सिंपल है, बेसिक्स चीजें हैं। आज का लेक्चर जो है बेसिक है, ऐसा समझें, है लास्ट, मगर इतना कोई डिफिकल्ट लेवल का नहीं है। चलो थर्ड ग्लैंड रिपीट करें, एडर्नल ग्लैंड डिटेल में पढ़ते हैं। एडर्नल ग्लैंड किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर, ऐसे किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर यहाँ पे केप टाइप ग्लैंड होता है, इसे एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। इसके बीच वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्यों सिद्रा, आपने नहीं पढ़ा एडर्नल ग्लैंड? पहली बार पढ़ रही हैं आप सिद्रा? बताएं बाबा, पढ़ा है ना? ऐसा सवाल क्यों किया फिर? चलो गुड, शुक्र है। मुझे टेंशन हो रही थी कि आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर तो मेरा काम आज का नहीं होगा, क्योंकि मैं आज आपसे पूछूंगा। अच्छा ये सिद्रा 11 की है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। थायराइड ग्लैंड, हाँ भाई, ये नजर आ रहा है रीजन नेक वाला, ये नेक वाला रीजन देखें, ये नेक वाला रीजन है, ये वाला, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, ठीक है। और ये थायराइड की कार्टिलेज है, यहां पे ऊपर लैरिंक्स होगा, लैरिंक्स के इंफीरियर साइड पे ट्रेकिया के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये पीछे वाली साइड से दिखाया है इसने, ये फ्रंट साइड से लुक दिखाया है इसने। थायराइड ग्लैंड कैसा है देखें, थायराइड ग्लैंड कैसा है देखें, ये ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं, ये है थायराइड ग्लैंड। किसके ऊपर है? ट्रेकिया के ऊपर है। कैसा है? एच शेप है। कितने लोब हैं? 2, एक ये वाला एक उधर वाला, 2 लोब हैं, बीच में ब्रिज है। इस ब्रिज को, इसको कहते हैं इस्थमस, इसको जिसको मैं डार्क कर रहा हूं इसको इस्थमस, यानी धागा, यानी कनेक्शन बिटवीन 2 लोब। थायराइड ग्लैंड है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये काम करेगा आयंस के ऊपर, क्लोराइड आयंस, सोडियम क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन पे ये काम करेगा, ठीक है। बटरफ्लाई शेप है ये ऑर्गन। तो देखें, पहले तो हार्मोनल बैलेंस देखें। टीआरएफ हार्मोन का फुल फॉर्म बताएं। आप कहेंगे सर थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से निकला था। चलो ये हाइपोथैलेमस से निकला, कहां आया? पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया? टीएसएच। फुल फॉर्म बताएं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकला? पिट्यूटरी से निकला। कहां गया? थायराइड ग्लैंड पर ये गया। फिर थायराइड ने हार्मोन प्रोड्यूस किए 3, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन, यानी ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा किसके कहने पर? पिट्यूटरी के कहने पर। पिट्यूटरी ये भेजता है ना, पिट्यूटरी को कौन कहता है? हाइपोथैलेमस। ये तो चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, तो मैं रीडिंग करता जाऊंगा। एक की पॉइंट बता रहा हूं थायराइड की पॉइंट बता रहा हूं थायराइड की। मेरी बातों पे गौर करें। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, एक बात बस। सारे जो काम निकलेंगे वो मेटाबॉलिज्म से निकलेंगे। मैं पढ़ाऊंगा बोन की ग्रोथ कराएगा, मसल की ग्रोथ कराएगा, एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। इन्फेंट के अंदर ब्रेन को डेवलप करवाएगा, और फेटस एज में सारी चीजें मेटाबॉलिज्म पे आके गिरेंगी। फिर हम पढ़ेंगे इनकी सीक्रेशन ज्यादा होगी तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, जब सीक्रेशन कम होगी तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। तो एक को हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, दूसरी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे।
हाइपरथायराइडिज्म मतलब जब थायराइड ग्लैंड ओवर सीक्रेट करे, हाइपोथायराइडिज्म जब थाइमस ग्लैंड थायराइड ग्लैंड कुछ कम हार्मोन सीक्रेट करे, तो उन्हें हम डिजीज नाम देंगे, ग्रेव्स देंगे, ठीक है, मैक्सिडीमा नाम देंगे हाइपोथायराइडिज्म को, हाइपरथायराइडिज्म को ग्रेव्स कहेंगे। बस ये चीजें पढ़नी है, पढ़ी हुई हैं आपकी। सुने भाई, मैं स्टार्ट करता हूं। थायराइड ग्लैंड कंपोज 2 लोब, ठीक है भाई। T3 को T3 क्यों कहते हैं? 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, आयोडीन पे काम करता है ना, आयोडीन पर, साल्ट पर। तो आयोडो ट्राई आयोडोथेरोनिन T3, टेट्रा आयोडोथेरोनिन मतलब T4, T4 को और थायरोक्सिन कहते हैं, मैंने शुरुआत में बताया। यानी T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द, कितने T3 के अंदर कितने आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं? T4 के अंदर कितने हैं? थायरोक्सिन के अंदर कितने हैं? आप कहेंगे थायरोक्सिन T3 T4 बात सेम है, थायरोक्सिन या T4 बात सेम है। चलो भाई, T3 एंड T4 क्या करेंगे? ये दोनों जो हार्मोन हैं ये आयोडीन के एटम करते हैं, कंटेन करते हैं, और थायरोक्सिन कहते हैं T4 को, हेंस दे नेम T3 एंड T4। TSH एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है, सही है भाई, पढ़ा हुआ है हमने कल। और हार्मोन शो करेंगे क्या? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करेंगे। हाँ भाई, काम पे आ गए, मैंने जो बताए वही काम है। प्रोमोट करेगा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म, पहला काम ये हुआ। अब मुझे बताएं, ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा या डिक्रीज करेगा? ग्लूकोज बताते जाएं, ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, ब्रेक डाउन करना या डिक्रीज? डिक्रीज। तो रिएक्शन कैसे होंगे भाई? एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन बढ़ाएगा मतलब ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बना सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करेगा लिवर के अंदर, प्रोमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, किसमें? फीटस में और इन्फेंट में, ठीक है। एक्ट ऑन द मसल्स, देयर डेवलपमेंट एंड फंक्शन, मसल जो डेवलप होती हैं उनको बड़ा होने के लिए, डेवलप करने के लिए इन हार्मोन की नीड होती है। थायराइड ग्लैंड इनको मसल को डेवलप करवाता है। भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी? जब फूड ज्यादा आएगा, केमिकल रिएक्शन ज्यादा होंगे तो ये डेवलप होंगे ना। तो डेवलपमेंट के टाइम, ओवरऑल डेवलपमेंट के टाइम ये बड़ा काम का ग्लैंड है, इसके हार्मोन बड़े काम के हैं। T3 और T4 के काम बता रहा हूं ये मैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम ये हुआ, और चौथा काम है एक्ट ऑन द मसल्स एंड देयर डेवलपमेंट। पांचवा काम है प्रोमोट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटन, बोन की मैच्योरेशन और बोन की ग्रोथ जो है वे भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। और मैंने बताया मोबिलिटी इन द जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ये करवाता है, ठीक है। ये भाई थायराइड है। अब थायराइड के लिए कुछ चीजें याद करनी है। क्या याद करना है? सुने, यहां पे देखें, यहां पे क्या समझना है। मैंने क्या बताया? एक कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, दूसरी कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो ग्रेव्स एक बीमारी है जो हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपर मतलब T3 एंड T4 की सिक्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी भाई? सुने, अगर ब्लड के अंदर कोई ऐसी टूटी फूटी एंटीबॉडी नजर आए, एबनॉर्मल एंटीबॉडी नजर आए, गौर से सुने, और वो एंटीबॉडी बिल्कुल TSH लगे, यानी मिमिक ऑफ द TSH, तो मुझे बताएं थायराइड काम करेगा या नहीं? एबनॉर्मल एंटीबॉडी, मुझे सुनते जाएं भाई, बोर्ड को छोड़ दें आप, मुझे आज सुनते जाएं। हाँ, मेरी बातों का जवाब दिया करें बस। आज मेरी बातों का जवाब दें। करेगा? क्या पूछा मैं भूल गया, सवाल कौन सा पूछा? हाँ, क्या पूछा था? ये पूछा था मैंने, क्या? हाँ, एक एंटीबॉडी हो जो एबनॉर्मल हो, मिमिक हो TSH का, यानी आइडेंटिकल टू द TSH बट नॉट एग्जैक्टली TSH, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? TSH आ गया, वैसे है नहीं TSH,
एंटीबॉडी है एबनॉर्मल, मतलब मिमिक है टीएसएच का। तो हाइपरथायराइडिज्म क्यों होती है? क्यों होती है? एंटीबॉडी को देखकर हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड, भूल जाता है, अपना नुकसान है। तो क्या लिखा है? डिजीज बिलीव्ड ऑन द ऑटो इम्यून डिजीज, सही है। बिकॉज सीरम यानी ब्लड का जो फ्लूइड है, पेशेंट कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट थायरॉक्सिन रिलीज, द सिम्टम इंक्लूड हाई मेटाबॉलिक रेट, सही है। ग्रेव डिजीज एक हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज है जो टीएसएच से होगी। ये टीएसएच मिमिक का काम करता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मुझे बताएं मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हार्मोन ज्यादा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी या कम होगी? बताएं। हार्ट बीट। ब्रीदिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। वेट लॉस नहीं होगा क्या? फूड खत्म हो जाएगा ना बॉडी से, वेट लॉस हो जाएगा। एडिक्वेट फूड इंटेक ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी फूड को उड़ा रही है भाई, उड़ा रही है फूड को। मोस्टली एक्सोप्थैलेमा आंखों का ये जो आई बॉल है वो बाहर आना, ऐसे बड़ी आंखें हो जाना, इसे कहते हैं एक्सोप्थैलेमा। लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होगा? ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना भाई, ठीक है। रिजल्ट इन द ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स के सिम्टम कौन से हो गए बताएं? ग्रेव के सिम्टम कौन से हो गए? आप कहेंगे मेटाबॉलिक बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्रीदिंग बढ़ेगी, फूड का ब्रेकडाउन बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वीटनिंग होगी, हाँ बस, ये वेट लॉस होगा। और भाई हार्मोन रिलीज फ्रॉम द किडनी, इनको छोड़ दें। अच्छा सुने, किडनी वाले हार्मोन का नाम सुने। एक हार्मोन का नाम है रेनिन। हार्मोन का नाम क्या है? रेनिन। दूसरे का नाम है एरिथ्रोपोएटिन, ईपीओ, एरिथ्रोपोएटिन। और तीसरे नाम का नाम है कैल्सिट्रियोल। ये किडनी के हार्मोन है भाई, ये यहां पे ऐड किए हैं इसने। सुने, कैल्सिट्रियोल का काम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना इंटेस्टाइन पर, इंटेस्टाइन से ब्लड में। कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब करवाता है? कैल्सिट्रियोल। कब रिलीज होगा? जब यूरिन में किडनी देखेगी कैल्शियम तो है ही नहीं, इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम नहीं है, तो कैल्सिट्रियोल निकलेगा, किडनी से जाएगा इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन को कहेगा जितना भी फूड के अंदर कैल्शियम है वो मुझे दो, तो वो फूड वाला कैल्शियम आपका ब्लड में अंदर आने का ये प्रोसेस करेगा कैल्सिट्रियोल। एरिथ्रोपोएटिन ये आपका बोन मेरो में जाएगा, बोन मेरो में जाकर आरबीसी को बनवाएगा, देखें। एरिथ्रोपोएटिन एक्ट अपॉन द बोन मेरो, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, स्टिमुलस सच एज, हाँ स्टिमुलेट कब होगा ये? जब ब्लीडिंग हो जाएगी, डिलीवरी के टाइम में वगैरह, एक्सीडेंट के टाइम में, उस टाइम ये ईपीओ रिलीज होगा, एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है ना। और रेनिन का क्या काम है? रेनिन ये मॉनिटर करेगा आपके ब्लड के प्रेशर को, स्पेशली जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा उस टाइम ये मेंटेन करवाता है। किडनी ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है ना, किडनी का एक हार्मोन होता है रेनिन, वो किडनी ब्लड प्रेशर को सेंस करके खुद ही हार्मोन प्रोड्यूस करके खुद ही ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। रेनिन, RENIN, रेनिन हार्मोन है। रेनिन एंजाइम भी था, बताएं उस एंजाइम का काम क्या था, जल्दी में बताएं। हाँ भाई ये बात सुने, T3 और T4 में फर्क क्या है? सुने, T3 आल्सो नोन एज, T4 आल्सो नोन एज थायरॉक्सिन, ये मेजर हार्मोन है, अबाउट 90% प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। T3 इज ओनली 10%, कम कौन है? T3, बट इज 4 टाइम मोर पोटेंट देन द T4। मोर पोटेंट ये है, लेस पोटेंट ये है, मोर प्रोड्यूस ये होगा, लेस प्रोड्यूस ये होगा। जो कम प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा काम का तगड़ा है। कौन बताएगा स्लो कौन सा है? स्लो राइट इन द चैट बॉक्स, स्लो कौन सा है? आप कहेंगे T4 स्लो है,
थायरॉक्सिन स्लो है। चलो 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 सर आगे चलो। ये सर ये बीमारी देखें, ये अजीबोगरीब बीमारी है। हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन in which thyroid gland produce T3 and T4 in a more quantity or less quantity? Less quantity than normal. The condition is said to be as hypothyroidism. Under secretion मतलब hypothyroidism किसकी? थायरॉक्सिन की, T3 T4 की। हाँ भाई, हाइपोथायराइडिज्म क्यों होगी? आप कहेंगे सर जब आयोडीन की कमी होगी, जब आयोडीन की बॉडी के अंदर कमी होगी तो T3 T4 की कमी होगी, स्पेशली T4 की। कंटिन्यूस ये है, ये झटके वाला है, कंटिन्यूसली ये प्रोड्यूस होता है, इसकी कमी हो जाएगी तो इसे कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म से जो बीमारी होती है उसमें जो है ना बॉडी के अंदर फ्लूइड रह जाता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा मुझे बताएं, मैक्सिडीमा में मुझे बताएं मैक्सिडा में मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा या कम होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। मैक्सिडीमा मतलब हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मतलब लो हार्मोन, लो हार्मोन मतलब मेटाबॉलिज्म कम, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो मुझे बताएं भूख लगेगी? नहीं, तो मुझे बताएं भूख नहीं लगेगी, नीड ही नहीं पड़ेगी बॉडी को। और मुझे बताएं स्वेलिंग नहीं होगी। और मुझे बताएं हार्ट बीट क्या होगी? स्लो हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, आगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, देखें। गुस्सा आएगा, जो वीक बंदा होता है ना उसको गुस्सा आता है, ठीक है। पफी आईज, थिक एंड ड्राई स्किन हो जाएगी उसकी, स्किन से हेयर लॉस हो जाएंगे, स्पेशली स्कैल्प से और आईब्रोज से। माथे और ये आईब्रोज वाले हेयर गिर जाएंगे इस बीमारी में। एडिमा होगी, टंग की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी भाई, ब्लड कम जाएगी, रेस्पिरेशन वगैरह कम होगी तो सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी ना। और एनलार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, उसे थायराइड ग्लैंड जब बढ़ जाएगा उसे ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर मतलब थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ गया, मोटा हो गया, यहां से बाल टाइप स्ट्रक्चर निकल आती है, उसे कहते हैं क्या? ग्वाइटर। एडिमा का मतलब है सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना हाथ और पांव पर, ठीक है। मैक्सिडीमा में भी रिजल्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। कॉग्निटियल अंडर सिक्रेशन रिजल्ट इन द सीवियर हाइपोथायराइडिज्म कॉल्ड क्रेटिनिज्म। जो छोटा बच्चा हो, छोटा, इसके अंदर अगर T3 T4 कम प्रोड्यूस हो जाएं तो मुझे बताएं इसकी ग्रोथ होगी कम, इसका ब्रेन इवॉल्व होगा नहीं, इसकी मेंटल रिटार्डेशन होगी कि नहीं, खोपड़ी सही काम करेगी नहीं, हाइट बढ़ेगी इसकी नहीं, ग्रोथ होगी उसकी नहीं, डेवलपमेंट होगी उसकी नहीं, एलिमेंट्री कैनाल काम सही करेगा नहीं, रेस्पिरेशन सही होगी नहीं, मर जाएगा भाई ये। अगर मर नहीं गया, बच जाएगा तो छोटा होगा। छोटे कद वाला बच्चा ड्यू टू द लेक ऑफ थायराइड हार्मोन इज सेड टू बी एज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म मतलब छोटी हाइट वाला बच्चा, हाइट छोटी हो जाएगी। बच्चा जब पैदा हुआ थायराइड ने काम करना कम कर दिया तो हाइट भी नहीं बढ़ी, ग्रोथ भी नहीं हुई, डेवलपमेंट भी सही नहीं हुई। तो मुझे बताएं स्टेरिलिटी के, इनफर्टिलिटी के चांसेस होंगे या नहीं, डेथ के चांसेस होंगे या नहीं? भाई ये है क्रेटिनिज्म। मैं पढ़ रहा हूं, रीडिंग कर रहा हूं। क्रेटिनिज्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ये हवाल प्रोग्राम है क्या, यहाँ पे इतना टाइम ले लें। पैराथ्रोमोन पे आते हैं। क्रेटिनिज्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंटल रिटार्डेशन। भाई T3 T4 का क्या काम था? ब्रेन को डेवलप करना, नहीं है तो ये पुअर फिजिकल स्ट्रक्चर ग्रोथ मतलब हाइट कम होगी, डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी साइज नॉर्मल नहीं होगी, बोन मैच्योरेशन नहीं होगी, प्यूबर्टी डिले होगी, सीवियरली डिले होगी,
यानी मेच्योरिटी नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत देर आएगी, ग्रोथ कम हो रही है इसीलिए। इनफर्टिलिटी कॉमन होती है। कैल्सीटोनिन भाई, दो हार्मोन हमने पढ़ लिए, कौन से? T3 और T4। अब पढ़ रहे हैं हम कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कब प्रोड्यूस होगा? जब कैल्शियम की लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होगी। ये क्या करेगा? कैल्शियम को कम करके रेगुलेट करेगा, बैलेंस करेगा। हाँ भाई, मुझे तरीके बताएं बैलेंस करने के। 3 तरीके हैं सर कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए। क्या करेगा? एक तरीका नंबर पहला, कैल्सीटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड in the condition whenever the calcium level rises in the blood। जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो कैल्सीटोनिन पैदा होगा, बढ़े हुए कैल्शियम को कम करेगा। 3 तरीकों से। तरीका नंबर पहला यह है कि ब्लड से कैल्शियम को बोन तक भेजेगा, यानी डिपोजिशन करेगा कैल्शियम को। कहां पर? बोन में बढ़ाएगा, मतलब ब्लड से निकालेगा। चलो भाई, एक तरीका हो गया, मिनरलाइजेशन करता है। दूसरा तरीका है, किडनी को कहेगा। क्या कहेगा किडनी को? बताएं कि यूरिन वाला कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करो या रीअब्सॉर्प्शन को छोड़ दो कि यूरिन में कैल्शियम जाए। क्या करेगा? कमेंट में बताएं। रीअब्सॉर्प्शन को क्या करेगा? लीव करेगा। चलो भाई, रीअब्सॉर्प्शन करना खत्म, बढ़ गया है कैल्शियम, निकले ये भी। चलो सर, तीसरा नंबर तरीका मुझे बताएं। इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करेगा या इसको भी इनहिबिट करेगा? यूरिन में पास करवाएगा, मतलब रीअब्सॉर्ब नहीं करवाएगा। और इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से इनहिबिट करेगा कि भाई पहले से ही कैल्शियम ज्यादा है, ये कैल्शियम सीधा अनडाइजेस्ट फूड के साथ बाहर जाए। सर खुश आयो, ठीक ठाक, खिदमत कयो साईं। ओके सर, ये ऑल अबाउट है कैल्सीटोनिन के लिए। पढ़ लूं मैं? ये यहां तक आपका क्लियर हो गया। कैल्सीटोनिन अपीयर मोर इंपॉर्टेंट इन चाइल्डहुड व्हेन द स्केलेटन ग्रोथ क्विकली एंड बोन्स आर चेंजिंग केमिकली इन मास। सही है ना? ड्रामेटिकली इन मास, साइज, शेप। यहां पे कैल्सीटोनिन का काम ज्यादा होना चाहिए ना, यहां पे कैल्सीटोनिन होना चाहिए ना। जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो कैल्शियम बोन को देना है। जब इस एज में कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन खोखले हो जाएंगे, होलो हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएंगे, हाँ टूटने वाले हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। चलो भाई, अब जब कैल्शियम की डिफिसिट हो जाए, नॉट डिपोजिटेड इन द बोन्स, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल causes the disturbance in the function of muscles, nervous system, may leads to the kidney stone। हाँ भाई, जब कैल्सीटोनिन हार्मोन पैदा ना हो तो मुझे बताएं, बोन तगड़े होंगे? नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, टूटने के चांसेस होंगे। और ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो मसल तक कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो ब्लड मसल सही मूवमेंट ना करें, नहीं करेंगी, प्रॉब्लम होगा। नर्वस सिस्टम में कैल्शियम का रोल है, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, बढ़ जाएगा। और उसके अलावा किडनी के अंदर कैल्शियम इकट्ठा होकर स्टोन बनाएगा। ओवर जब हो और जब नहीं हो कैल्शियम, जब कैल्सीटोनिन ना हो, जब कैल्सीटोनिन ना हो कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ये काम करेगा। अच्छा, एक और ग्लैंड है जिसका नाम है क्या? पैराथायरॉइड ग्लैंड को क्या पढ़ें भाई, क्या पढ़ें इसको? आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा हुआ है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 हैं और जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे हर लोब के अंदर 2-2 पैराथायरॉइड चिपके हुए हैं, छोटी साइज के हैं, लाइट कलर के हैं, थोड़े बाल टाइप मास हैं, और ये 4 हैं, 2 उधर 2 उधर। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है ना, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है। इसके पीछे वाली जो साइड है थायराइड ग्लैंड, ये से ये ट्रिक क्या है, थायराइड ऐसे है, इधर से भी। ये पीछे वाली जो ट्रेकिया की साइड है, यहाँ पे पैराथायरॉइड 2 है और इस लोब पे भी 2 है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो क्या दिखाऊं, ये देखें, ये आगे वाली साइड है, पैराथायरॉइड नहीं नजर आ रहे हैं, ये पीछे वाली साइड है, ये पैराथायरॉइड आपको नजर आ रहे हैं, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है। यहाँ पे पैराथायरॉइड ये कितने हो गए? 4। ठीक है, अगली साइड से नहीं नजर आ रहा, उधर से हैं। कैसे नजर आएंगे भाई?
3D आय तो नहीं है आपकी आय तो 2D भी नहीं है। तो वापस चले आए, काम की बात करते हैं। सुने, पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पैराथ्रोमोन। क्या नाम है? पैराथ्रोमोन हार्मोन का नाम है। और ये कब पैदा होता है? जी सर 2.5 छठी 39 अंत शुरू कयो आ जो सिस्टम माइयों कया दो टॉपिक सांझा आहिनि ॿारनि खे सम्झल आहिनि। तव्हां होॾे वठो था बस शबीर साहब अचे थो, सुनील कान थो थिए सेठ। हेलो, हाँ भाई सुने, भाई सुने सुने सुने, जबरदस्त बात कर रहा हूं। पैराथर्मोन हार्मोन के सीक्रेशन और इफेक्ट टोटली अपोजिट टू द कैल्सिटोनिन, टोटली अपोजिट टू द कैल्सिटोनिन। यानी ये कब प्रोड्यूस होगा? जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम होगी। क्या करेगा ये? कैल्शियम को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा? आप कहेंगे सर नंबर वन क्या करेगा? बोन से कैल्शियम ब्लड को देगा, है ना? बोन से ब्लड कैल्शियम ब्लड को देगा। और आप कहेंगे दूसरी बात, शबीर साहब तरे खायो डिठे डी थी वया हाँ भाई सुने, बोन से ब्लड तक कैल्शियम भेजेगा। और दूसरा काम आप बताएंगे, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा या नहीं? हाँ या ना? करवाएगा। करवाएगा, नहीं तो कैल्शियम कम होगा, हो जाएगा भाई। कैल्शियम को कैल्शियम को कहेगा कहाँ भाई, कहाँ? वापस ब्लड में है ही नहीं, आप भी जा रहे हैं, लौट के आए, ये कहेगा। और मुझे बताएं इंटेस्टाइन में क्या करेगा? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराएगा या एब्जॉर्प्शन को रोकेगा? नहीं रोकेगा, कहेगा आए, कैल्शियम भी आए, इधर से भी आए। चलो सर, एक सवाल पूछूं सवाल। वो कौन सा हार्मोन है? वो कौन से 2 हार्मोन हैं जो इंटेस्टाइन पर काम करेंगे? 3 हार्मोन के नाम बताएं जो इंटेस्टाइन पर कैल्शियम के लिए काम करेंगे। रोकें या एब्जॉर्ब करें, बस जनरल पूछ रहा हूं, काम करें। उन 3 हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन सही है, एक पैराथ्रोमोन, एक कैल्सिट्रियोल, किडनी वाला हार्मोन कैल्सिट्रियोल। पढ़ाया ना मैंने, कैल्सिट्रियोल, एरिथ्रोपोएटिन। हाँ, कौन सा इनहिबिशन करेगा वहां पे और कौन से 2 एब्जॉर्प्शन करवाएंगे? बताएं कमेंट में। तो मैं एक बात पूछूं आपसे, पैराथ्रोमोन वर्क एंटागोनिस्टिकली टू द कैल्सिटोनिन। हाँ भाई, ओवर सीक्रेशन। जब पैराथ्रोमोन बढ़ जाए तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? आप कहेंगे सर पैराथ्रोमोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। जब ज्यादा पैराथ्रोमोन होगा तो ज्यादा कैल्शियम आ जाएगा, ज्यादा होगा और ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब है वहां पे अंडर सीक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन स्टोन कर रही थी, यहां पे ओवर सीक्रेशन ऑफ पैराथ्रोमोन स्टोन करेगी। सही कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं। पैराथ्रोमोन इज यूजुअली रिजल्ट, पैराथायराइड ग्लैंड, कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द बोन, ठीक है, ये कराएगा। बोन डिफॉर्म सॉफ्टन कराएगा, टेंड टू फ्रैक्चर, हाँ सही है, स्पॉन्टेनियसली। ब्लड में कैल्शियम लेवल को हाइपरकैलेसीमिया कराएगा। हाइपरकैलेसीमिया मतलब कैल्शियम का ज्यादा होना ब्लड में, सही है। विच डिप्रेस द नर्वस सिस्टम, हाँ भाई वही बात, उसकी लोअर अंडर सीक्रेशन नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही थी, इसकी ओवर सीक्रेशन सिस्टम और मसल कोई भी और मेटाबॉलिज्म को जो बढ़ाएगा, वीकनेस आ जाएगी, मसल काम सही नहीं करेंगी, मसल सही काम नहीं करेंगे, थक जाएंगी जब ज्यादा कैल्शियम आ जाएगा इनके पास। तो
ठीक है, वही बात, एक्सेस कैल्शियम साल्ट पार्टिसिपेट इन द किडनी टू फॉर्म द स्टोन, सही बात है भाई। अंडर सीक्रेशन का आप बताएं, अंडर सीक्रेशन हाइपोकैलेसीमिया करेगी, मतलब कैल्शियम को कम करेगी। भाई कैल्शियम कम है, अगर पैराथ्रोमोन कम ना प्रोड्यूस ना हो तो कैल्शियम और कम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम को संभालने वाला पैराथ्रोमोन है। कब? जब कैल्शियम दुख में होता है, कैल्शियम नहीं होता बॉडी में। पैराथ्रोमोन एक हार्मोन होता है जो कैल्शियम को बढ़ाता है, ये कम तो हार्मोन भी, ये पैराथ्रोमोन कम तो कैल्शियम भी कम। पैराथ्रोमोन नहीं होगा तो कैल्शियम भी नहीं बचेगा ब्लड के अंदर। तो अंडर सीक्रेशन हाइपोकैलेसीमिया विच इंक्रीज इज द एक्साइटेबिलिटी, न्यूरॉन कैल्शियम के ना होने से एक्साइट होते हैं, सिंपल चीज है। आल्सो इट कैन लीड्स टू द टेटनी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रह जाएंगी, इसे टेटनी कहेंगे, ठीक है। अगर झटके लगाए शॉर्ट तो उसे क्रैम्प कहेंगे। इन विच मसल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इफ अनट्रीटेड विल बी फटल। हाँ भाई, अंडर सीक्रेशन को अगर ना रोकें, अगर कैल्शियम ज्यादा कम हो जाए तो क्यों डेथ होगी, बताएं, रीजन बताएं डेथ का। आप कहेंगे सर जब कैल्शियम नहीं होगा मसल काम नहीं करेंगी, मसल काम नहीं करेंगी तो ब्रीदिंग भी तो मसल करवाती है ना, सारे काम मसल करवाती है ना, तो जब मसल काम नहीं करेगी तो डेथ नहीं होगी, और क्या होगा। सही कहा भाई आपने। अब क्या है, अब है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को छोड़ दें भाई, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूं, पहले मैं आपको पढ़ा लूं क्या, एडर्नल ग्लैंड। चलो पेंक्रियाज को छोड़ दें, एडर्नल ग्लैंड पे आ जाएं। पेंक्रियाज इजी है, तकरीबन पढ़ा हुआ है, एडर्नल ग्लैंड पे आ जाएं। इफ टेटनी डेथ इज पॉसिबल, ऑलमोस्ट वेरी गुड। अगर टेटनी हो जाए, कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब टेटनी, और कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और उसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाएं, बाहर वाली तो एक्सपायरेशन में, इंस्पायरेशन नहीं होगी। अगर अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट करके रह जाएं तो इंस्पायरेशन होगी, इंस्पायरेशन नहीं होगी, एक्सपायरेशन में रह जाएंगी मसल। तो भाई मतलब लंग्स काम नहीं करेंगे, गैसेस से नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। अगर टेटनी मस्कुलर रेस्पिरेटरी मसल पर अफेक्टेड है, हैज गॉन, तो पर्सन विल हैज गॉन। जी बिल्कुल। अब भाई एडर्नल ग्लैंड के बारे में मुझे आपने समझाना है, गौर से सुने। एडर्नल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ये आपकी किडनी है, ये किडनी का थोड़ा डायग्राम व्यू है। किडनी के ऊपर ये जो केप टाइप स्ट्रक्चर है, ये वाली ये आपका एडर्नल ग्लैंड है। ये एडर्नल ग्लैंड का जो बीच वाला पोर्शन है, ये एडर्नल ग्लैंड का मेडुला है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला ये एडर्नल का क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला, और मेडुला मतलब बीच वाला हिस्सा। ये मैंने जो डार्क किया है ये कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, और जो मैंने छोड़ दिया है ये एडर्नल मेडुला हो गया, और जो छोड़ दिया है बाहर वाला ये पेरीफेरी वाला ये कॉर्टेक्स हो गया। तो मेडुला इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, और कॉर्टेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से जाहिर है ग्लूकोज को बैलेंस करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम से जाहिर है मिनरल को बैलेंस करेगा। जब ये नहीं होंगे तो क्या होगा, जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ये समझना है हमें। आ जाएं। Each of the two adrenal gland on the kidney, बिल्कुल सही है। Each adrenal gland composed of the inner portion called, which वाला portion is called medulla and बाहरी portion is called cortex। बाहर वाला portion is called cortex, ठीक है। एपिनेफ्रिन एंड और एड्रेनलिन, एड्रेनलिन कहते हैं, एपिनेफ्रिन को पढ़ाया है मैंने। नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं नॉर एड्रेनलिन को, या जनरली कुछ भी नहीं कहते, नॉरएपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन। प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल मेडुला, मेडुला प्रोड्यूस करता है ये। इन दोनों हार्मोन को हम कहते हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन। और ये इमरजेंसी हार्मोन है, मुझे बताएं, मैंने पढ़ाया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यही तो चलाते हैं भाई, ये इमरजेंसी से ओवरकम यही तो करवाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो भाई क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर है। बोथ आर इन्वॉल्व इन द बॉडी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए ये काम फाइट एंड फ्लाइट में काम करते हैं। दीज टू हार्मोन एक्सटेंड इन द
सिनर्जेटिक काम करते हैं, इकट्ठे काम करने को सिनर्जेटिक फंक्शन कहते हैं। मगर जो एपिनेफ्रिन होता है वो अंदर काम करता है और नॉर एपिनेफ्रिन बाहर काम करता है। अगर दोनों को मिला के कह लेना, ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ाते हैं। एक कौन सा है एपिनेफ्रिन, दूसरा कौन सा है नॉर एपिनेफ्रिन। अब ध्यान दें, एपिनेफ्रिन क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। कहां पर, जहां पर नीड है, हार्ट के पास, लंग्स के पास, मसल्स के पास, स्केलेटल मसल भागने दौड़ने के लिए, जंप खाने के लिए, लड़ने के लिए, मार देने के लिए ब्लड वेसल रेस्पिरेशन को बढ़ाएगा। और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होगा, ये जो ब्लड वेसल खामखा ऑर्गन के पास जा रही है, जैसे जीआईटी के पास जा रही है, जीआईटी काम करे क्या, लड़ने के दौरान, स्ट्रेस के दौरान डाइजेशन होनी चाहिए, नहीं ना, जाया है ना एनर्जी। अच्छा मुझे बताएं, स्किन काम करे, नहीं वो भी नहीं। तो स्किन के पास या जीआईटी ट्रैक्ट के पास जो ब्लड वेसल जाती हैं उनको क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन, और डायलेशन कौन करेगा, एपिनेफ्रिन। ये बाहर वाली ब्लड वेसल को नेरो करेगा, ये अंदर वाली ब्लड वेसल को, मेन ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। तो कुल मिला के ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही ब्लड है जो अब थोड़े ऑर्गन में जा रही है, थोड़े ऑर्गन में जा रही है, मतलब इधर थोड़ी जाएगी ना, उधर थोड़ी जाएगी ना, ज्यादा जाएगी हार्ट के पास, लंग्स के पास, किडनी के पास। स्ट्रेस में ये काम करते हैं ना, स्केलेटल मसल के पास, तो ब्लड प्रेशर वहां पे बढ़ जाएगा, लोकलाइज्ड एरिया पे ब्लड प्रेशर। वैसे वहां पे भी बढ़ेगा, वहां पे भी बढ़ेगा। ये ब्लड प्रेशर की बात एक और है, ब्लड कंटेंट बढ़ेगा, ल्यूमिन वही होना चाहिए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना। यहां पे ब्लड कंटेंट कम किया है तो ब्लड का ल्यूमिन भी कम किया है वेसल का, ब्लड प्रेशर बढ़ गया ऑन एन एवरेज। तो भाई इनका काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। अब आगे चलें, ये मैंने पढ़ा लिया आपको, आगे चलें इनके ओवर सिक्रेशन। हाँ भाई, ये कह रहा है ओवर सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन में काज द हाइपरटेंशन, एग्रेसिव बिहेवियर। सही बात है, ड्यूरिंग द रूटीन अंडर सिक्रेशन काजेस फेलियर टू कम्बैट विद इमरजेंसी सिचुएशन। जब प्रोड्यूस ना होंगे, इमरजेंसी से लड़ नहीं सकेंगे, डेथ हो जाएगी, स्ट्रेस से मर जाएगा बंदा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा या स्ट्रेस इस पे हावी हो जाएगी। और अगर ओवर सिक्रेशन हो गई तो हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ही हाइपरटेंशन करवाता है, या एग्रेसिव बिहेवियर होगा। टू मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। कौन से हार्मोन है, एक को ग्लूकोकार्टिकॉइड का, दूसरे को मिनरलोकार्टिकॉइड का। ग्लूकोकार्टिकॉइड को कार्टिसोन कहते हैं और मिनरलोकार्टिकॉइड को एल्डोस्टेरोन कहते हैं। मुझे याद दिलाएं एडीएच का दूसरा नाम। हाँ भाई, एडीएच का दूसरा नाम बताएं, एडिसन डिजीज बताएं क्या है, और ग्रेव डिजीज बताएं क्या है, और ग्वाइटर किसका एग्जाम्पल है, और क्या पूछूं मैं, मैक्सिडीमा किसका एग्जाम्पल है, ये कमेंट में बताएं आप। ठीक है, ये रट्टे लगाएं आप। चलो आगे चलते हैं, ये आप बताएंगे। एडीएच का वासोप्रेशन बताया, सही है, सही बात है, सही बात है। हाँ भाई, क्या पढ़ना है अभी, हाँ, ये एल्डोस्टेरोन, व्हाट कॉर्टिकोस्टेरोन विच हेल्प टू रेगुलेट द लेवल ऑफ मिनरल। अब मिनरलोकार्टिकॉइड मिनरल को मेंटेन करेगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्लूकोज को ब्लड के अंदर मेंटेन करेगा। हाँ भाई, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एसीटीएच पढ़ा था हमने, हाइपोथैलेमस से आता है सीआरएफ आता है कहां पर, पिट्यूटरी पर। ये कहां से आया, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पर, और पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब ने भेजा एसीटीएच, और एसीटीएच आया एड्रेनल ग्लैंड के पास। एड्रेनल ग्लैंड ने के कॉर्टेक्स ने हार्मोन प्रोड्यूस किए, ग्लूकोकार्टिकॉइड एंड मिनरलोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड को क्या कहते हैं, कॉर्टिसोन, और मिनरलोकार्टिकॉइड को एल्डोस्टेरोन। तो भाई अब मुझे बताएं एडिसन डिजीज। हाँ, ये आ गई ना, नहीं पढ़ाई मैंने एडिसन डिजीज क्या कह रहा है, अंडर सिक्रेशन ऑफ दोज हार्मोन का एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होगा आप बताएं, जब ग्लूकोज ब्लड में बैलेंस ना हो, साल्ट मिनरल भी बैलेंस ना हो, तो मुझे बताएं मेटाबॉलिज्म सही चलेगा। हाँ, यही होगा। देखें, एडिसन डिजीज विच इज कैरेक्टराइज क्या होगा इसमें, जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस,
इन पर्टिकुलर वीकनेस होगी, मसल जो है वो एक्शन सही नहीं करेंगी, एंड लॉस ऑफ साल्ट होगा, स्ट्रेस सिचुएशन आ जाएगी, सच एज कोल्ड विच में लीड्स टू द कोलैप्स एंड डेथ। जब ठंड आ जाएगी, पहले ही मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठंड में रिएक्शन क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, तो हीट तो प्रोड्यूस कर सके ना भाई। जब साल्ट बैलेंस नहीं होंगे तो ठंड से कैसे लड़ पाएंगे, स्पेशली ठंड की वजह से डेथ हो जाएगी पर्सन की। हाँ, ओवर सिक्रेशन क्या होगा, इन हार्मोन की ओवर सिक्रेशन क्या होगी, कशिंग डिजीज होगी, कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में इसके उल्टा होगा, ग्लूकोज और मिनरल्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी, है ना, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी तो मुझे बताएं, बोन मसल वीक हो जाएंगी। अनदर हार्मोन एंड्रोजन, एंड्रोजन एक हार्मोन है, इंपॉर्टेंट बात है, इस साल पूछिएगा पीएमसी वाला, ये मेल में भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है, ये भी एडर्नल कॉर्टेक्स से होता है। एडर्नल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकले हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड और एंड्रोजन। एंड्रोजन ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा ही है, मगर वो जो टेस्टोस्टेरोन था वो टेस्टिस से पैदा होता है, ये एंड्रोजन पैदा होता है एडर्नल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में है, तो दोनों में प्रोड्यूस होगा। क्या करेगा भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देगा, स्पेशली फीमेल के अंदर प्यूबर्टी देगा, प्यूबर्टी मैच्योरेशन को इंड्यूस करेगा। जो बियर्ड वगैरह ये बाल हैं मेल फीमेल में मैच्योरेशन के टाइम में आते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो देगा ये एंड्रोजन। पीएमसी 2022 में ये सवाल आएगा कि एंड्रोजन का क्या काम है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी देना, मैच्योरेशन करवाना और मैच्योरेशन के टाइम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना जो मैच्योरेशन के टाइम पे आते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है टेस्टिस दोनों गोनेट से प्रोड्यूस होते हैं। अब भाई टॉपिक आपका रह गया है, कौन सा टॉपिक रह गया है आपका, एक गोनेट तो पढ़ेंगे नहीं, गोनेट को हमने डिटेल से पढ़ा है, गोनेट से एफएसएच और एलएच गोनेट पर काम करते हैं। मेल के अंदर भी एफएसएच आता है पिट्यूटरी से, एलएच भी आता है, मेल के अंदर एलएच को आईसीएसएच कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल पर काम करता है, टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। प्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा, ये एलएच में फीमेल में नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, एलएच के साथ प्रोलैक्टिन काम करता है, एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और फॉलिकल को बड़ा करता है, फिर ईस्ट्रोजन पैदा होता है। ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं हमने, गोनेट्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल हम आते हैं कहां पर, पेंक्रियाज पर। पेंक्रियाज को पढ़ के हम करते हैं इसको पूरा। हाँ भाई, पेंक्रियाज क्या है, पेंक्रियाज कहाँ है, पेंक्रियाज सुनिए जरा पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज आप कहेंगे सर जो पेंक्रियाज है वो ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक के नीचे या पीछे लीफ टाइप एक स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट हैं, टेल, बॉडी, नेक, हेड। नेक को काउंट ना करें तो हेड, बॉडी, टेल, ये नेक वाला पोर्शन है, पतला सा, यहाँ से जो पतला होता है ऐसे नेक कहते हैं, जैसे हमारी नेक पतली होती है इसीलिए, जैसे वैसे 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड ये टेल। तो 4 पार्ट हैं, ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, मतलब मिक्सोक्राइन है, मतलब एम्फिक्राइन है, मतलब इसके अंदर एक सेल है एसिनार सेल, पढ़ाया है भाई, डाइजेशन में पढ़ाया है, एसिनार सेल है। वो एसिनार सेल 95 से 99% पेंक्रियाज इनका बना हुआ है, और वो एक्सोक्राइन सेल हैं, और वो जो है पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, सॉरी कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, केमोट्रिप्सिनोजन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और पेंक्रियाटिक लिपेज, ये एंजाइम होते हैं जो कि ड्यूडिनम में जाकर पेंक्रियाटिक जूस के साथ डाइजेशन करवाते हैं। और एंडोक्राइन इस वजह से है कि इसके अंदर 1%, 5 से 1% से 5% तक, शायद 1% है ना, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, सेल्स हैं जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं वो 2 टाइप के हैं, एक अल्फा हैं और दूसरे बीटा हैं। जो बीटा सेल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, और जो अल्फा सेल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन से या ग्लाइकोजन में। सही बात है भाई,
ओनली 1% होता है, बिल्कुल हरेश ने कहा है ओनली 1%, हाँ 1% होता है। 5% मैंने कोई और चीज पढ़ी होगी, मुझे 5% याद आ रहा था, तो इनके बीच थोड़ा है मसला। सुनिए इंसुलिन कब काम करेगा? जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, पेंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, ब्लड से लिवर में जाएगा, लिवर तक जाएगा, लिवर के हेपेटिक सेल देखेंगे, अरे भाई इंसुलिन आ गया, तो लिवर के सेल क्या करेंगे? ग्लूकोज को खींच ले जाएंगे, ब्लड से खींच कर अंदर लेकर ग्लाइकोजन बना लेंगे। तो इंसुलिन क्या करवाता है? ग्लाइकोजन को बनवाता है। कहां से बनवाता है भाई? ग्लूकोज से बनवाता है। तो क्या काम हो गया इंसुलिन का? ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम करना, ग्लाइकोजन को बनाना। बात तो एक ही है, यहां से ग्लूकोज गया, उधर ग्लाइकोजन बनी। तो ग्लाइकोजीनेसिस करवाता है, ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है। कब बनेगा? जब ग्लूकोज ज्यादा होगा। जब ग्लूकोज कैल्शियम ज्यादा था ब्लड में तो कहा था हाइपरकैलेसीमिया, जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर ज्यादा, ग्लाइ ग्लूकोज, सीमिया ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा होना, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। इसके अगेंस्ट एक हार्मोन होगा जिसका नाम है ग्लूकागॉन। कब होगा? जब ग्लूकोज कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो भाई कहां से आए? मुझे बताएं कहां कहां पे ग्लूकोज स्टोरेज है? आप कहेंगे सर ग्लूकोज स्टोर है मसल के पास और लिवर के पास, तो मसल का तो वहीं का वहीं रहेगा, लिवर तक जाएगा, ये लिवर से ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा। और ग्लाइकोजन को तोड़ने को हम क्या कहते हैं भाई? राइट इन द चैट बॉक्स। जल्दी 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 जल्दी, मुझे याद नहीं आ रहा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये भी नहीं आ रहा आपको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या? ग्लाइकोजिनो, वेरी गुड, ग्लाइकोजिनो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना इनटू ग्लूकोज। तो भाई ग्लाइकोजन जब टूटेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, तो ग्लूकोज कहां जाएगा? उस सेल से निकलकर ब्लड में आएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अगर ग्लूकोगॉन बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया होगी या नहीं? अगर ग्लूकोगॉन बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा या नहीं? होगा, होगा। अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होगी या नहीं होगी? होगी। अगर इंसुलिन कम हो जाए और ग्लूकोगॉन बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया होगी कि नहीं होगी? इंसुलिन कम, हाइपरग्लाइसीमिया, या ग्लूकोगॉन ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सा हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल को कहेगा भाई तू भी शुगर में कन्वर्ट हो जा, तू भी शुगर में कन्वर्ट हो जा? ग्लूकागॉन या इंसुलिन? बताएं जल्दी 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 जल्दी। ग्लूकागॉन जो शुगर की कमी पूरी करता है। वेरी गुड वेरी गुड। और कोलेस्ट्रॉल को बनाने को प्रमोट कौन करेगा? कि ग्लूकोज को कहेगा जा कोलेस्ट्रॉल बन तू, या ग्लाइकोजन बन, या कोलेस्ट्रॉल बन। वेरी गुड। तो भाई क्या रीडिंग लें? ये है आपका सिस्टम, ये अंडर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन मेटाबॉलिक डिजीज नोन एज डायबिटीज मेलिटस शुगर हो जाएगी, जो आपको बिल्कुल पता है, जिसमें ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी और यूरिन में ग्लूकोज पास होगा। कल मैंने बात की थी इसके बारे में। एक्सीस ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज grade 2 grade level felt in the blood which upset the nervous system and function muscle वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा ये एक बात की है सोमेटोस्टेटिन की। सोमेटोस्टेटिन को कौन सप्रेस करेगा? ग्रोथ को कौन रोकेगा? ग्रोथ को ग्लूकागॉन या इंसुलिन? सोमेटोस्टेटिन को कौन? देखें ग्लूकागॉन रिलीज बाय द सेल व्हिच आर व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो स्टिमुलेट इट्स सीक्रेशन। सही बात है। सिंपैथेटिक इसकी सीक्रेशन करवाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा ना भाई, ग्लूकोज को बढ़ाएगा ना। हाँ इट्स सीक्रेशन, कहां गया? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन लेवल इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन सप्रेसेस इट सीक्रेशन। जब इंसुलिन होगा या सोमेटोस्टेटिन होगा एसएसटी, तो ये ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस होने देंगे नहीं भाई, कहेंगे तू चला जा, निकल जा। हम कह रहे हैं ग्लूकोज ना आए ब्लड में, सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन कह रहे हैं, ये कह रहा है ग्लूकोज आए। तो इसको इसके अपोजिट है दोनों, सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन, और ये उनको सप्रेस करता है। ये जब आता है तो कहता है इंसुलिन तू भाग जा, आ ही नहीं, मतलब होता ही नहीं उस टाइम। और सोमेटोस्टेटिन को कहता है तुझे नहीं आना अभी। ठीक है। तो भाई ये है सीन इनका, ये इनका सीन है।
ये भाई चैप्टर आपका पूरा हो गया। एक चीज बची है यहाँ पे, एक चीज बची है अदर हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपका दिमाग देखूं मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, एक नहीं पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो अब मुझे बताएं, हार्मोन आर आल्सो प्रोड्यूस बाय द ऑर्गन और टिश्यू हुज फंक्शन इज नॉट प्राइमरली एंडोक्राइन, मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करना इसका मेन काम नहीं है इन सेल का, मगर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन से हैं? गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द, नाम बताएं, स्टमक। कौन से सेल बनाते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। प्रोड्यूस बाय द स्टमक वॉल, सिंपल लिखा हुआ है। चीफ सेल, जाइमोजिन सेल, या जी सेल, या पेराइटल सेल, या ऑक्जेंटिक सेल, राइट इन द चैट बॉक्स। ऑप्शन मैंने दिए हैं, कोई नहीं बता रहा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जी सेल एक ने बताया, चीफ सेल नहीं भाई, चीफ और जाइमोजिन एक ही बात है, वो पेप्सिन बनाते हैं। जी सेल, वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, ट्रेवल द ब्लड, ये पढ़ाया था, ब्लड से सीक्रेट होगा, जी सेल से ब्लड में जाएगा, ब्लड से होकर ऑक्जेंटिक सेल यानी पेराइटल सेल आकर HCl प्रोड्यूस करवाएगा और एसिडिटी को बढ़ाएगा। हाँ भाई, सिक्रेटिन एंड कोलसिस्टोकाइनिन कहां से बनेंगे? जल्दी बताएं, देख तो नहीं रहे, यहाँ पे है ना। हाँ, कहां से प्रोड्यूस होंगे? ड्यूडिनल वॉल से। कब पैदा होंगे? जब फूड आएगा, एसिडिक फूड आएगा तो ड्यूडिनम इनको प्रोड्यूस करेगा। और कहां गया कहां गया कहां गया? क्या करेंगे? लिवर और पेंक्रियाज की सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, पढ़ाया है। ये सीक्रेट करवाएगा लिवर से बाइल और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस, बाइकार्बोनेट आयन, ये पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करवा के आएगा और बाइल को रिलीज करवा के आएगा गॉल ब्लैडर से। तो सर हाँ, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन। मुझे बताएं, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय द, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय द, बताएं। कार्पस ल्यूटम, वेरी गुड। मैक्स सावलानी, गुड बाबा। विच मेंटेन द प्रेगनेंसी, हाँ पता है। अगर मुझे बताएं प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए तो क्या है, क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाया है कि लोकल हार्मोन है। ये कब पैदा होगा? जब कोई चोट लगेगी, शॉक आएगा, कोई भी मसला होगा, स्वेलिंग, ब्लड प्रेशर, फीवर, इन्फ्लामेशन करवाना, इसका काम है। लोकल हार्मोन है, लोकलाइज्ड हार्मोन कह रहा है, हर जगह से हर सेल पैदा करेगा। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इन्फेक्शन, स्पेशली जब इन्फेक्शन होगा तो प्रोड्यूस होगा। एंडोर्फिन के बारे में भी पढ़ाया है शायद, कि एंडोर्फिन ब्रेन के अंदर बनता है, परसेप्शन ऑफ पेन को रिड्यूस करता है, यानी जो न्यूरॉन पेन की परसेप्शन लेकर दिमाग के पास जाते हैं उनको रोकेगा, भाई पेन नहीं हो। जो दिलेर बंदा होता है जिसको पेन नहीं होता, उसके अंदर एंडोर्फिन ज्यादा बनता है। और जो पेन से डरते हैं, हाय मर गए, क्या हो गया, हम तो चले गए, हालांकि इतनी खराश आई होती है तो रोते बैठते रहते हैं, उनके अंदर उनको जो दर्द ज्यादा होता है, एक्चुअली वो डरपोक नहीं होते, दर्द ज्यादा होता है, तो उनके अंदर एंडोर्फिन जो है वो नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं, पेन किलर जो टेबलेट खाते हैं, पेन किलर जो टेबलेट खाते हैं वो एंडोर्फिन को क्या करेंगी? सप्रेस करेंगी या इनको सपोर्ट करेंगी? सपोर्ट करें। पेन किलर भी यही काम करती है एंडोर्फिन वाला। ये क्या करता है? एंडोर्फिन बाइंड्स द पेन रिसेप्टर एंड आल्सो ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन। पेन किलर भी यही काम करती हैं। चलो भाई, यहां तक आपका हो गया चैप्टर पूरा। एक चीज है पाइनियल ग्लैंड, जो कि आपको नहीं पढ़ाया मैंने, सिलेबस में नहीं है, मगर फेडरल के बुक में लिखा हुआ है कि पाइनियल ग्लैंड दिमाग के अंदर एक हाइपोथैलेमस के सेटेज ग्लैंड है। ये प्राइमरी हार्मोन मेलाटोनिन पैदा करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है डेली रिदम जो आपकी है, सर्केडियन रिदम आपकी है। सर्केडियन समझते हैं? जो दिन में आपकी रिदम, यानी स्लीपिंग वगैरह, उठना जागना बैठना, सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो रिदमिक एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करता है। और थाइमस भी एक ग्लैंड है जो छोटे बच्चे में बड़ा होता है, लार्जेस्ट साइज का होता है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो इसकी साइज कम होती जाती है। ये जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थाइमोसिन जो एक्टिवेशन करता है WBC की। चाइल्डहुड बड़ा होता है, 60 साल का जो आदमी होता है उसके अंदर थाइमस खत्म हो जाता है, इम्यूनिटी खत्म, कोड़े को बीमारियां बहुत लगती हैं, ये मैंने पढ़ाया था। थाइमस प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन collectively called as thymosin, certain lymphocyte that originate in the क्या लिखा था, originate in the bone marrow and then
pass through the thymus, transported into the T lymphocyte, transformed into the T lymphocyte। यानी इनको एक्टिवेट करना मैंने कह लिया हेल्प ऑफ दिस हार्मोन, ये हार्मोन करता है भाई। यहाँ पे भाई आपका चैप्टर हो गया पूरा, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर पूरा हो गया। अब क्या, अब मुझे दूसरी क्लास लेनी है। 10 मिनट पड़े हैं, सर राजेश आ रहे हैं, हाँ बस सुने, एक आपकी असाइनमेंट है, जाइलम और फिलोएम को पढ़ के आना, असेंट ऑफ सेप और ट्रांसलोकेशन को पढ़ के आना। मेरा मतलब है असेंट ऑफ सेप, एब्जॉर्प्शन असेंट ऑफ सेप, और पढ़ के आना किसको, क्या हो गया इसको। तो कल इन 2 टॉपिक्स को हम